हेलो नमस्कार साथियों। चलो शुरू करते हैं आज का क्यूज। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहां से मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हमारा सही आंसर है मोहनजोदड़ो। जो सिंधु सभ्यता के कुंभकार थे, जो घड़े वगैरह जो बनाते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो बनाते थे, उनके जो भट्टों के अवशेष हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव निवासी का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? जो सैंधव निवासी थे उनका प्रिय पशु कौन सा था? कुत्ता, सांड, ऊंट, घोड़ा। बताइए। हमारा सही आंसर है सांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे, बताइए। सीवी रमन, कृष्ण विवर, चंद्रशेखर या हरगोविंद खुराना। हमारा सही आंसर है चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जून 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946 या दिसंबर 1946। हमारा सही आंसर है जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? जैसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई पहाड़ है, इस पर चढ़ रहा है, तो वो थोड़ा आगे की ओर झुक कर रहेगा, क्योंकि अगर वो नहीं झुकेगा, सीधा रहेगा, तो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा और गिर जाएगा नीचे। तो वो अपने स्थायित्व को बनाने के लिए आगे की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? किसी ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, बताइए। ऊर्ध्वपातन, आसवन, बहुलीकरण या क्वथन। सही आंसर है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमारा सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाश्चुरीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए किस तापमान और समय की आवश्यकता पड़ती है? बताइए। 70 डिग्री प्रति 60 मिनट, 62 डिग्री प्रति 30 मिनट, या 100 डिग्री प्रति 15 मिनट, या 50 डिग्री प्रति 15 मिनट। हमारा सही आंसर है 62 डिग्री प्रति 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की कुल जनसंख्या का कुल कुल कितना भाग कार्यकारी आयु वर्ग में है? बताइए इसका। 50%, 52.6%, 58.7%, 62.3%। हमारा सही आंसर है 58.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौ निम्न में से किसे श्वेत पत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे श्वेत पत्र कहा जाता है? विदेशी व्यापार के आंकड़ों, भारतीय लेखा सांख्यिकी, रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण पत्र, या सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सरकार द्वारा जब किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, मुद्दे पर जब रिपोर्ट जारी की जाती है, उसे श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृतबीजी पादप का उदाहरण है? बताइए। मक्का, गूलर, पाइन या शीशम। हमारा सही आंसर है पाइन। पाइन है वो अनावृतबीजी पादप का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए। जो स्त्रीत्व शब्द है उसमें क्या कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व एक भाव दे रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शब्द का बहुवचन है, बताइए। भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें कोई नहीं। हमारा सही आंसर है भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है, बताइए। सूर्याणी, सूर्या, सूर्यांशी या सूर्यो। हमारा सही आंसर है सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पंछी कहाँ उड़ेंगे। देखो यहाँ बता रहा है ये, हवा को नीला, पंछी कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे, नीला। सी हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यदि सेट को SAT, सेट को क्या कहा जा रहा है 24, इसमें क्या हो रहा है C3 1 +1 और +20 क्या हो रहा है 24, इसीलिए ऐसे ही हो रहा है SAD सेट। इसमें क्या हो रहा है हमारा 9 +1 +4, ये हो रहा है हमारा 24। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, SHE सी हो जाएगा हमारा 19 +8 +5 32। तो सही आंसर है हमारा 32। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पंक्ति में सोहन पीछे से नौवां स्थान है, रमेश का सामने से 8वां स्थान है, राधे इन दोनों के बीच में, उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए इसे हम किस प्रकार करेंगे, सोहन है वो पीछे से 9वां है, देखो एक स्थान, एक स्थान, 2 स्थान, 3 4 5 6 7 8 9, पीछे से 9वां है, सोहन कहाँ पर है यहाँ, और रमेश का स्थान सामने से 8वां है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां है, रमेश कहाँ है यहाँ पर, यहाँ रमेश है और सोहन कहाँ है यहाँ, सोहन, और राधे इन दोनों के बीच में है, राधे कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है राधे, राधे। तो कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कुल कितने बालक हैं इस पंक्ति में 18। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। देखिए इसे कैसे करते हैं, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², कितना है 96, तो a² = कितना हो गया 96/6, तो ये कितनी बार जाएगा 1 और 6, तो a कितना आ जाएगा a² 16, तो a आ जाएगा हमारा 4, a4। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसका आयतन क्या होता है, एक घन का आयतन क्या होता है a³, तो ये 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा हमारा 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64 = 64, ये हो जाएगा हमारा इसका घन सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, वह एक काम अकेला 23 दिन में कर सकता है, तदनुसार ए तथा बी वही काम मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ ए एक काम को 23 दिन में करता है, तो बी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता का 130%, क्योंकि वो 130% है, 30% अधिक है, इक्वल टू ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी हमारी 1/23। तो बी की कार्य क्षमता का, तो ये बी मल्टीपल 130/100, 0 से 0 कट जाएगा, इक्वल टू 123 इक्वल टू, तो तुम्हारा यहाँ b इक्वल टू आ जाएगा, b इक्वल टू 1/23, और ये जाएंगे उधर, तो ये 10/13, तो p की कार्य क्षमता हो जाएगी हमारी 10/299। तो ए बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ 1/23 प्लस 10 ये लासा हो जाएगा दोनों का, तो ये आ जाएगी हमारी 13 प्लस 10/299, तो ये हो जाएगी 23/299। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 1/13। दोनों काम कितने दिन में कर पाएंगे मिलकर, 13 दिन में। 13 हमारा सही आंसर है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ₹100 है। ब्याज के फॉर्मूले से आप जानते हैं, ब्याज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू टी, पेमेंट रेट और टाइम बट्टे 100। तो देखो, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ₹100 है। ब्याज कितना है, ₹100। पेमेंट हमारा यहाँ मान लिया हमने p इंटू रेट क्या है, x वर्षों x%, x कितना x इंटू समय क्या है, x वर्ष बट्टे 100। देखिए एक x से x कट जाएगी, ये 100 उधर चले जाएंगे, तो 100 इक्वल टू p इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p इक्वल टू 100/x, यही होगा पेमेंट। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, उनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना है 40, और a इंटू बी इक्वल टू क्या है 375। उन संख्याओं का व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b, यही तो होगा व्युत्क्रम। तो इनका लासा ले लो दोनों का, तो ये हो जाएंगे हमारे a प्लस बी ओवर ए बी। ए प्लस बी कितना है हमारा यहाँ, a प्लस बी है हमारा यहाँ 40 ओवर 75, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसे 5 से, ये 8 बार हो जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 2 और 5 बार, तो हमारा ये हो जाएगा डिवाइड होकर 8/75। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।